आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने क्राफ्टिंग के जरिए ना सिर्फ महिलाओं को रोजगार दिया बल्कि उसे महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक मिसाल के रूप में कायम किया। इनका नाम शिवानी है। जेंडर असमानता को लेकर के भी इन्होंने अपने जो जुनून है उसको सकारात्मक रूप में एक परिवर्तन दिखाया है। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये क्राफ्टिंग का जो काम है उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। तो मेरा नाम शिवानी है और मैं बेसिकली बुंदेलखंड से हूँ। तो बुंदेलखंड एक ऐसा एरिया है जहाँ आजीविका के बहुत साधन नहीं है, हर चीज़ पहुँच से थोड़ा दूर है। तो हमने ये शुरुआत की थी कि हम कैसे वहाँ पे लोगों को काम दे सकें, ख़ास तौर पर महिलाओं को, क्योंकि उनके सशक्तिकरण के लिए हमें लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो वो सशक्त महसूस कर पाएंगी। तो ये जो क्राफ्टिंग का आपका हैंडमेड क्राफ्टिंग है, इसका आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हम लोग यूपी में एक कार्यक्रम कर रहे थे, क्योंकि हम तमाम संस्थाओं से जुड़े रहे, तो उसमें महिलाओं को मोबाइल और इंटरनेट चलाना सिखाना था। तो जब क्योंकि लड़कियों को बहुत एक्सपोज़र नहीं होता है चीज़ों का, तो जब उन्होंने मोबाइल देखा तो उन्हें दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। फिर उन्होंने यूट्यूब पे सर्च करके अलग अलग छोटे छोटे काम शुरू किए। कुछ ने अपने जो ट्रेडिशनल उनको आर्ट पता थी उससे कुछ चीज़ें बनाई, कुछ ने सिलाई का प्रयोग करके देखा कि मार्केट में किस तरीके के कपड़े पहने जा रहे हैं, वो बनाए। तो वो हमने मार्केट करने की कोशिश की, अपने ही इवेंट्स में हमने उनके स्टॉल्स लगाए। तो धीरे धीरे हमें ऐसा फील हुआ कि ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उससे ज़्यादा लोगों को काम मिल पाएगा। तो हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम कतरन है। तो जब आपने कतरन को शुरू किया उस समय आसपास के लोगों का जो विचार थे वो क्या थे? किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा आपको? लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई भी बना लेता है, नॉर्मल हॉबी की चीज़ है, इसमें क्या ही मिलेगा और हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो परिवार को भी ऐसा फील हो रहा था कि हम एक अच्छे खासे कॉरपोरेट में काम करते हैं, वो सब छोड़ के अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो ये कोई हमारे फाइनेंशियल गेन तो इसमें बहुत है नहीं, तो हमारा जीवन ख़राब हो जाएगा, उस तरीके का माहौल था। तो कैसा है जीवन अभी? जीवन अच्छा है, क्योंकि हम और भी काम करते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि पैसे बहुत ज़रूरी नहीं होते, खाली सर्वाइवल तक के हों तो ठीक है। तो हम कुछ और काम भी साथ में, मतलब हमारी संस्था है तो वो भी करते हैं, कुछ कंसल्टेंसीज करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा लोग सामान बनाएंगे तो ज़्यादा उनको पैसे मिलेंगे, तो वो एक इनर सेटिस्फैक्शन देता है। तो पैसे से वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन से लोग ये जो आपके सामान हैं कहाँ बनाते हैं और कौन से लोग बनाते हैं, किन चीज़ों से बनाते हैं? ये बुंदेलखंड में बनाते हैं, जालौन ज़िले में, और वो सभी महिलाएं हैं जो कृषि मजदूरी कर रही थी। उनको उनकी मेहनत के हिसाब से उसके पैसे नहीं मिल रहे थे। तो अब जो वो काम करती हैं वो एक दिन में इतने पैसे कमा लेती हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि जितनी मेहनत उन्होंने की वो उससे ज़्यादा है और वो खुश हैं अपने वेजेस से। और ज़्यादातर हमारा जो प्रोडक्शन है वो हैंडमेड पेपर का है, तो वो पेपर भी हमारे ज़िले में ही बनता है। लेकिन क्योंकि वो बुंदेलखंड है तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का चैलेंजेस हैं, या अभी जैसे डायरी में जो प्रोसेस होता है तो उसमें कई बार हमें कटिंग मशीन यूज़ करनी पड़ती है। तो पहले एक बड़ी शीट होती है तो फिर वो A4 साइज़ में कटते हैं, तो हमें एक प्रिंटिंग प्रेस वाले भैया हैं उनसे हेल्प ली, वो काटते हैं। फिर डायरी सिली जाती है, उसके बाद फिर फिनिशिंग के लिए काटने के लिए भेजी जाती है, तो दोबारा उनके यहाँ भेजते हैं। हमारे पास कोई कटिंग मशीन नहीं है और वहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेशनल है भी नहीं जो कटिंग कर सके, तो वो टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी काटते हैं। तो हम लोग उसमें फिर क्वालिटी चेक करते हैं, फिर दोबारा भेजते हैं, इस तरीके से वो हो रहा है। तो क्योंकि बहुत पिछड़ा एरिया है तो ऐसे रिसोर्सेज की, मशीन्स की जो हैंडमेड है लेकिन उसमें भी कुछ काटने पीटने के लिए तो मशीनें लगती ही हैं, तो वो नहीं अवेलेबल है वहाँ भी। तो जो आपने बताया कि पिछड़ा एरिया है, तो जो पिछड़ा एरिया होता है ना, वहाँ कोई प्रोजेक्ट जब शुरू करते हैं तो प्रायः दिक्कत बहुत आती है। कौन कौन सी दिक्कतें आई आपको? सबसे पहले तो लोगों को मोबिलाइज करने में ही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी ट्रेनिंग ले लेते हैं, वो काम वाम पता नहीं आगे आएगा। क्योंकि बुंदेलखंड ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी ऐसे पैकेजेस जाते हैं, बुंदेलखंड पैकेज के लिए हम भूल रहे हैं, लेकिन लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं, लेकिन एंड जो मोस्ट मार्जिनलाइज लोग हैं उन तक पहुँचती बहुत कम चीज़ें हैं। तो उन्हें ऐसा लगता था कि ठीक है ऐसे ही ट्रेनिंग दे के चली जाएंगी, कुछ होगा नहीं।
तो लोग जुड़ने में थोड़ा समय लगा, और फिर अभी उनको हर दिन काम दे पाना भी थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि मार्केट में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को हैंडमेड को लेके। लोग समझते हैं बहुत महंगा है, देख के ही बाहर से ही सोचते हैं कि अंदर नहीं आना चाहिए। तो उन्हें अगर सस्ता भी होगा तो उन्हें ऐसा फील होगा कि ये महंगा बेच रही हैं, क्योंकि अभी तो हम वो बदलना चाहते हैं। हमने रेट्स बहुत कम रखे हैं, तो थोड़ा मार्केट में चैलेंज है, थोड़ा प्रोडक्शन में जो लोग मोबिलाइज करने में, वो उनको जोड़े रखने में, उन्हें लगातार काम देने में। हम इस पर आएंगे, आपके मार्केटिंग को लेकर के कैसे सामान बेचने में क्या दिक्कत है, लेकिन उससे पहले जेंडर असमानता को लेकर के भी आप काम करती हैं। जी जी, जेंडर ये काम ही इसीलिए शुरू किया था क्योंकि हमें लगता था कि महिलाओं के पास खुद के अपने पैसे होने चाहिए। हम लोगों ने महिला किसानों के साथ काम किया है, तो कभी आपने सुना नहीं होगा महिला किसान शब्द, ज्यादातर तो स्टोरी की है। किसान, हाँ अच्छा, हाँ। तो किसान के नाम पे ज्यादातर पुरुष ही आता है ना दिमाग में। वो प्रोफेशन ऐसा है कि आप किसान बोलोगे तो पुरुष आएगा दिमाग। साथ में महिलाएं काम करती रहती साथ में नहीं करती। हम लोगों ने एक सर्वे किया था, उसमें 90% काम जो खेत में होता है वो सब महिलाएं ही करती हैं, खेत में, घर में। खाली बेचने पुरुष जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसे की बात है। तो जहाँ पैसे हैं वहाँ पावर है, इस वजह से वो पुरुष बेचने जाते हैं। तो या फिर जो डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट हैं कि क्या बोना चाहिए, कहाँ बेचना है, कब कटाई होगी, वो सब पार्ट पुरुष करते हैं। बाकी मेहनत वाले जो काम होते हैं वो सब महिलाएं करती हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये तो वहीं से विचार है आपको जेंडर असमानता वाला, कब कैसे विचार आया? ये कतरन के लिए आप कह रहे हैं? हाँ। तो कतरन तो हमें ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से लोगों को फाइनेंशियली अगर आप महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हैं तो वो एक जेंडर जो डिवाइड है उसको कम करेगा। ये तो हम जब हमने MSW कंप्लीट किया, हम फील्ड में गए, तो जब लोगों से मिले तो हर व्यक्ति की यही समस्या थी कि हमारे हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं है, हम कैसे कुछ भी निर्णय ले लें, हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कैसे कुछ निर्णय ले लें। तो जब व्यक्ति के पास पैसे होते हैं तो वो पावर आती है और वो हर निर्णय ले सकता है अपने जीवन के, उससे वो जेंडर वाली तो जैसे आप बुंदेलखंड एरिया में जाती हैं, वहाँ महिलाओं को जोड़ती हैं अपनी संस्था से या उनको रोजगार देने का प्रयास करती हैं, तो ऐसी भी आपने ये बताया कि वो पिछड़ा इलाका भी सभी जानते हैं, तो ऐसी महिलाएं आती होंगी जो पहले इससे मतलब असमानता की शिकार होंगी, फिर आपसे जुड़ना चाहती होंगी, फिर कितनी दिक्कतें आती हैं उनको जोड़ने में, और कुछ ऐसी घटना अगर आपके पास जो जुड़ने का बहुत इच्छुक हो लेकिन वो ना जुड़ पाई हो, आपके मन में कष्ट हो, वो बताइए। हमारे साथ ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ भी हैं। जैसे एक महिला थी, उनके पति ने उनको छोड़ दिया था, उनके एक बेटा भी था, और वो लंबा सा घूंघट मार के पहली बार हमारे पास आई थी। और अभी पिछले कुछ सालों में उन्होंने, जब वो आई थी तो वो 8वीं पास थी, 7-8 साल उन्होंने हमारे साथ काम किया, और फिर उन्होंने अपनी खुद की पढ़ाई कंप्लीट की, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक लखनऊ में एक फंडिंग एजेंसी में भी नौकरी की उन्होंने कुछ समय। तो एक सोचिए, शादी हो गई थी, बच्चा हो गया था, तब तक वो सिर्फ 8वीं पास थी। उसके बाद वो मोटिवेट हो गई, उन्हें फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट मिला इसकी वजह से, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और वो अच्छी जगह नौकरी कर पाई। और दुनिया मतलब आसपास के लोग, फिर वो चुनाव भी लड़ी अपने गांव में BDC का। तो शुरुआती झिझक तो होती होगी ना महिलाओं में? बिल्कुल। तो कैसे समझाती हैं उनको? हम लोग जब शुरू में कोई भी आता है तो हम लोग ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि हर जाति, धर्म, समुदाय के लोग जब साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो अपने आप ही एक दूसरे को समझते हैं। जो एक शब्द होता है ना, समानुभूति, हम लोग उससे काम करते हैं कि आप कैसे हमारे कष्ट को अपना समझ सकें। तो जो लड़का और लड़की अगर साथ में बैठ के जेंडर पे बात कर रहे हैं, तो हम सवाल करते हैं। पहले हम पूछते हैं उन लोगों से कि क्या आप समझते हैं कि जेंडर सब लोगों के लिए सब बराबर है? तो सब लड़के एक साथ कहते हैं हाँ। और फिर हम पूछते हैं कि आप बताओ कि रात को आप बाहर जा सकते हो क्या? अगर आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है तो आप जा सकते हो क्या? तो सब लड़के लगातार हर सवाल पे हाँ कहते जाते हैं और लड़कियां ना कहते जाती हैं। और लास्ट में हम पूछते हैं, आप बताइए अब समान है क्या समाज? तो उन्हें ऐसा फील होता है। इसी तरह हम जाति वाली बातों पे भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आपको लगता है सब जातियां बराबर हैं? तो उन्हीं में से दिख जाता है कि जो हम मोबाइल और इंटरनेट चलाना सीख रहे हैं, एक लड़की को अगर गांव में आता है, वो दलित है और दूसरे समुदाय के लोग उससे पूछ नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, अपना रिजल्ट देखना है, तो फिर धीरे से जाते हैं उसके पास और
उससे भी वो बदलाव आता है। तो किसी भी तरीके का ज्ञान, फाइनेंशियल सपोर्ट, इन सब चीज़ों से उनकी मोबिलिटी बढ़ती है, वो अपने गांव से बाहर जाती हैं, दुनिया देखती हैं, सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं। आपको कभी इसके वजह से ताना सुनना पड़ा समाज से, परिवार से, रिश्तेदारों से? हमने तो जब हम 6 साल के थे तो हम नुक्कड़ नाटक करते थे अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो घर पे शिकायतें आती थी कि पता नहीं कहाँ लड़कों के साथ घूमा करती है। तो हमें लगा कि हमें और भी हम जैसे लोगों को बाहर लेके आना है। तो जब थोड़ा बड़े हुए तो फिर हमने जब 16-17 साल के से थे तब से हमने एक वर्कशॉप शुरू की वहाँ पे महिलाओं और बच्चों के साथ, कि वो भी एक जो उनके मुद्दे हैं वो उनको समझ सकें, तो ये नाटक और गानों के माध्यम से वो कैसे समझ सकते हैं। तो हम एक महीने की वहाँ पे वर्कशॉप करते हैं हर साल। उसमें 200-250 बच्चे हर साल आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक महीने हम लोग के साथ रहते हैं और सीखते हैं कि वो कैसे वहाँ के ही जो लोकल इश्यूज होते हैं उन पर बातचीत करते हैं। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं उस एक महीने के बीच में, अलग अलग लोगों को बुलाते हैं जो वहाँ के लोकल एक्सपर्ट हैं और उनसे बातचीत करवाते हैं। आपके साथ कोई ऐसी महिला आई हो जो जेंडर की वजह से आप मतलब वो जुड़ना तो चाहती हो लेकिन जुड़ ना पाई हो परिवार या समाज की वजह से, उसको कैसे संभालती हैं? ये ऐसे केसेस तो रोज आते हैं। आज ही हमारे जो साथ में और टीम भी काम करती है तो वो फील्ड में गांव में जाते हैं हमारे साथ लोगों को जोड़ने के लिए। तो वो कल ही गई थी तो एक लड़की बोली कि मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन मेरे मम्मी पापा मान नहीं रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं क्या करूं, तो वो बाहर आई, बोली आप बाहर चलो, बाहर चल के बात करते हैं। वो रोने लगी कि हम क्या करें इसके लिए। तो जो हमारी कार्यकर्ता है वो एकदम नई नई हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके हमसे कहा कि अब क्या करें उसके लिए। तो हमने कहा कि उनके माता पिता को भी उन वर्कशॉप्स में बुलाओ, तो वो कुछ समय तक हमारे साथ रहेंगे, जुड़ेंगे, तो फिर वो आगे चलते जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि हमें कैसे साथ रहना है। इन जो क्राफ्टिंग के आपके सामान आते हैं इनको बेचने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? एक तो हमें लगता है, क्योंकि हम ये चाहते थे हमेशा कि जो महिलाएं हैं वो खुद सेल्फ मतलब एंटरप्रेन्योर जो होता है वो खुद बन जाएं, वो खुद अपने उनको मार्केट दे सकें। तो एक तो वो बहुत बैकवर्ड एरिया में रहती हैं जहाँ इसका मार्केट नहीं है, एक चैलेंज ये है। दूसरा, हम खुद भी एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते मतलब जब शुरू में यहाँ पे भी लखनऊ में हमने स्टोर खोला तो कभी कभी अनसेफ फील होता था कि कोई भी आ गया है और खड़ा है, बातें ही कर रहा है, अब हम भगा नहीं सकते यहाँ से। तो इस तरीके के भी चैलेंजेस होते हैं। एक महिला होने के नाते आप एक दुकान पे बैठे हो तो वो भी आपके लिए एक अनसेफ स्पेस हो सकता है, आपका खुद का ही बनाया हुआ स्पेस। तो जेंडर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केटिंग की फील्ड में भी, हमें लगता है। दूसरा, हमें लगता है एक फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है किसी से भी, ना सरकार से, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया। तो उसकी वजह से पैकेजिंग, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो बहुत स्लो पेस पे हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये जो डायरी और बाकी सारी चीज़ें हैं इनको आप बिक जाता है, बिक लगभग आमदनी क्या हो जाता है, कुछ होता है इससे? उन महिलाओं की या आपकी क्या हो जाती है? तो महिलाओं ओवरऑल महीने में हम लगभग 1 लाख रुपए की सेल कर लेते हैं और उससे 40% प्रॉफिट होता है। अच्छा, महिलाओं को भी उसमें जिनको आपने जी, वो तो हम उनको बनाने के साथ ही दे देते हैं पैसे, वो हमारा बिके या नहीं बिके वो बात। किसी महिला की कहानी आप बताइए जो जिसका जीवन परिवर्तन हुआ हो इससे मिल करके। जीवन, एक महिला है जो लड़की थी, वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हम लोगों ने उसका एडमिशन कराया। पहले जब वो हमारे साथ आई तो वो ड्रॉप आउट थी, उसने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर उसका कस्तूरबा में एडमिशन कराया हम लोगों ने, तो उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी और फिर ग्रेजुएट हो गई। और अभी वहाँ पे शेयर मार्केट का कुछ काम होता है, उनके साथ भी काम करती है और हमारे साथ भी काम करती है। तो ऐसे पढ़ाई करने वाले, क्योंकि उन जब आमदनी होती है तो उनके परिवार भी कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, पढ़ लो तो और बेहतर कमा पाओगी। और हमने उनके परिवारों को ये भी समझा दिया कि अगर आप कोई स्किल सीख लोगी तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगी, मजदूरी करेंगे तो थोड़ा कम आपको वेजेस मिलेंगे। तो इसलिए वो लोग सीख रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। अब आसपास आपके अगल बगल में लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, जो पुरुषों की प्रतिक्रिया थी पहले और अब में कुछ परिवर्तन आया है?
हाँ, बिल्कुल आया। अब हम जब भी जाते हैं तो लोग खुद ही से पूछते हैं कि दीदी कब बनानी है डायरीज, कब आ जाएं हम। अच्छा, खुद भी अब इन्वॉल्व होना हाँ, चाह रहे अगर हैं। हम थोड़े दिन के लिए भी नहीं मिलते हैं तो वो खुद फ़ोन करके बोलते हैं, कह रहे हैं आप बहुत दिनों से दिखी नहीं। तो वो खुद से आते हैं। इवन कुछ लड़कियों के भाई भी आने लगे हैं बनाने के लिए कि हमको भी सिखा दो, या वो चलो हेल्प कर देते हैं। वो भले ही पैसे नहीं लेते लेकिन कहते हैं कि हम भी हेल्प कर देते हैं आपके काम में। तो अगर आपके पास संसाधन होते तो आप इसको कहाँ देख रही हैं? हमें लगता है कि हम एयरपोर्ट्स पे स्टोर्स खोल सकते हैं, हम बड़े फेमस मार्केट्स में स्टोर खोल सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते और हैं। लगभग कितनी महिलाएं आपके साथ अभी जुड़ी हैं? अभी हमने 50 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और महिलाओं ज़्यादा तक पहुंच सकें। तो सुना आपने, ये शिवानी जी हैं जो क्राफ्टिंग के जरिए महिलाओं का जो जीवन यापन का जो स्तर है उसमें बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही जेंडर से जुड़ी जो असमानता है उसको लेकर भी काम करती हैं, और इनका जो जुनून है उसको एक सकारात्मक रूप और उसमें एक मिसाल कायम कर रही हैं। हालांकि इससे इनकी जब शुरू की थी तब की और आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन है, और आज इससे इनकी एक ठीक ठाक आमदनी भी हो रही है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।